बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। गुजरावाला के मशहूर चिड़ा फिश बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही डिलीशियस ऑथेंटिक लेवल की रेसिपी लेके आपके साथ हाजिर हुई हूँ। वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करूंगी। स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये भी आपकी तरफ से प्यार होगा। यहाँ पे ले ली है मैंने 2 kg चिड़ा फिश, जिसे मैंने नमक, बेसन, अजवाइन और सिरका लगा के अच्छे से वॉश कर लिया था। इसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप वॉच करना चाहे तो जरूर वॉच कीजिएगा। फिश वॉश करने का तरीका नूरीन मुस्तफा किचन लिख के सर्च कर लीजिएगा, आपके सामने वीडियो आ जाएगी। स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिया है बाउल, इसमें ऐड करेंगे आधा कप बेसन और ये है मेरे पास रेड चिली पाउडर। 2 टेबलस्पून भर के इसमें रेड चिली पाउडर का ऐड कर दिया है। और ये है चाट मसाला 2 टेबलस्पून भर के आपने इसमें ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने हल्दी का ऐड कर देना है। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स। रेड चिली फ्लेक्स मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे ये है गरम मसाला, जो मैंने 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड कर दिया है। ये है काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच भर के आपने इसमें सूखा कुटा धनिया इसमें ऐड करना है। इससे आपने ड्राई रोस्ट करके ऐड करना है। इसके साथ 1 टेबलस्पून भर के ये है जीरा, साबुत जीरे का ऐड कर दिया है। इसके साथ चाइनीज सॉल्ट ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून इसमें मैंने चाइनीज सॉल्ट का ऐड कर दिया है। ये है अजवाइन, जो ली है मैंने 1 टेबलस्पून भर के। इसे हम हथेली में रख के थोड़ा सा मस लेंगे, इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। इसे इसमें ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ मैंने लिया है सोया सॉस, 1 से 2 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के इसमें हॉट सॉस मैंने ऐड कर दी है। इसके साथ इसमें ऐड करेंगे सिरका 2 टेबलस्पून भर के इसमें ऐड करेंगे, ये इसे महफूज भी करेगा। यहाँ पे लिया है मैंने लहसुन, 2 से 3 चम्मच भर के आपने इसमें लहसुन के ऐड कर देने हैं। और ये है टाटरी, हाफ टी स्पून इसमें मैंने टाटरी का ऐड कर दिया है। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें सॉल्ट का ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून भर के इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। इसे करेंगे मिक्स। यहाँ पे लेमन नहीं ऐड करना, अगर तो आपने फौरी से फिश फ्राई कर लेनी है 3 से 4 घंटे के बाद, तो इसमें आप लेमन ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसे फ्रीज करना चाहते हैं लेमन ऐड करके, तो इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। यहाँ पे आपने टाटरी और सिरके का ही यूज करना है, इससे फिश का टेस्ट बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। यहाँ पे एक मिक्सर सा रेडी करना है, हमें गाढ़ा सा मिक्सचर बनाना है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी ऐड करते जाएंगे और इसे गाढ़ा सा मिक्सचर बना लेंगे। यहाँ पे आपने बहुत ही केयरफुली पानी ऐड करना है, बहुत ही ज़्यादा आपने इसे लिक्विड नहीं करना। ये देखिए इसी तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यहाँ पे ले लेंगे फिश को एक बड़े बाउल में ऐड कर दूंगी, ताकि इजीली इसके ऊपर हम मसाला लगा सकें। सारी फिश को इसके अंदर ऐड कर दिया है और यहाँ पे ये मसाला लेंगे और सारा का सारा इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इसी तरह से आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके ट्राई करने के बाद फीडबैक जरूर देना है। सारे मसाले को मैंने ऊपर ऐड कर दिया है और फिश को आपने इसी तरह से एक एक फिश को पकड़ के अच्छे से आपने इसके अंदर से मसाज करना है। हल्के हाथ से आपने इसको मसाज देना है। अंदर भी हम इसके मसाला फिल करेंगे और इसके साइड्स और किनारों पे भी अच्छे से मसाले को लगा देंगे। अच्छे से इसकी कोटिंग करनी है। एक एक फिश को पकड़ के आपने अच्छे से इसी तरह से करना है। बहुत ही टेस्टफुल बनेगी, यकीन माने एक दफ़ा आपने ट्राई किया दुआएं देंगे। बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी है। साइडों पे और इसी तरह से सेंटर पे ऐड करेंगे। सारी फिश को इसी तरह से एक एक करके मैं पकड़ूंगी और इसे अच्छे से मसाला लगा लेंगे।
और ये देखें सारी फिश पे अच्छे से मैंने मसाले की कोटिंग कर दी है। एक एक करके मैंने अच्छे से फिश को पकड़ती गई थी और इससे इसी तरह से अच्छे से मैंने सारी फिश के ऊपर मसाला लगा दिया है। नीचे से भी अच्छे से मसाला लग चुका है। हर फिश को मैंने अंदर से भी मसाला लगाया है और बाहर से तो ऑलरेडी लग चुका है। इसी तरह से इसे रखेंगे, कवर करेंगे, 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे। उसके बाद आपने इसे फ्राई करना है। यहाँ पे कुछ फिश मैंने ले ली हैं जितनी मुझे फ्राई करनी थी, बाकी की फिश को मैंने फ्रीज कर दिया है। किसी भी शॉपिंग बैग में आप ऐड करके इसे फ्रीज कर दीजिएगा। जब ज़रूरत हो थोड़ी देर पहले निकालिएगा और इसे फ्राई कर लीजिएगा। यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने ले ली है कढ़ाई, इसमें ऐड कर दिया है घी। यहाँ पे आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसे आपने अच्छे से गर्म करना है और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसका मसाला ऐड किया है ताकि ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लूँ। जब अच्छे से मसाले के अंदर बबल्स बनेंगे इट्स मीन ऑयल का टेम्परेचर डन है। ऑयल का टेम्परेचर आपने मेंटेन ही रखना है। अच्छे से ऑयल गरम करना है, बहुत ही जलाना नहीं, ऑयल को अच्छे से गरम होना चाहिए। और यहाँ पे फिश ऐड कर देंगे। फिश ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए आपने फिश को टच नहीं करना, इसे इसी ऑयल में अच्छे से फ्राई होने देना है और आंच को आपने मीडियम ही रखना है। अच्छे से फ्राई करेंगे, उसके बाद आपने इसे टर्न करना है। 2 से 3 मिनट के बाद टर्न करेंगे और 4 से 5 मिनट के अंदर ये फिश बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और ये देखें बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुकी हैं। इस बैच को मैं निकाल लूँगी और इसके बाद हम ऐड करेंगे दूसरा बैच। यहाँ पे बाकी की बची हुई फिश भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ऑयल का टेम्परेचर हाफ मेंटेन करना है, ऑयल को अच्छे से गर्म करना है। अगर तो ऑयल कम गर्म होगा तो फिश फ्राई करते वक्त सारा मसाला उतर जाएगा और ऑयल इसके अंदर काफी ज्यादा क्वांटिटी में आ जाएगा। इसीलिए ऑयल को अच्छे से गर्म करना है, मीडियम आंच पे इसे पकाना है। इसी तरह से आपने 2 मिनट टच नहीं करना। उसके बाद आपने इसे टर्न आउट करके हुए 4 से 5 मिनट के लिए पका लेना है। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही डिलीशियस। यहाँ पे इसे मैं टेस्ट करूंगी, बहुत ही टेस्टफुल। यहाँ पे अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये भी आपकी तरफ से प्यार होगा। यहाँ पे लेंगे इजाजत, चलते हैं, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।